हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को क्वेश्चंस को लिया गया और हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। तो हम ऑलरेडी अपने जो है 13 क्वेश्चन जो हैं पिछले 3-4 सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। As you can see on screen, the 14th question is what is nucleoside? Now this is important students. Nucleoside, देखिए जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो एक पॉलीमर होते हैं, उनमें कुछ यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं। तो हमारे पास जो है उन यूनिट्स के जुड़ने से जो है पूरा का पूरा जो बड़ा पॉलीमर है वो बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? हमारे पास शुगर होता है, और दूसरा हमारे पास जो है नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 चीज़ों को मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड देखिए, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड। तो जब आप सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जब 2 चीज़ें जुड़ती हैं, वैसे तीसरी चीज़ कौन सी है? फॉस्फेट ग्रुप। वो अभी हमने जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 चीज़ें जोड़ रहे हैं, एक है नाइट्रोजन बेस और दूसरा है शुगर, यानी कि हमारे पास जो राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस होता है। तो जब ये 2 यूनिट्स आप जोड़ते हैं, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर, तो जो एंटिटी बनती है दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोसाइड। अब इसी को हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 15th क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा अपने कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उनकी लिंकेज को क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज कहलाती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी प्रकार से प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं उनके बीच की लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज। सो लाइकवाइज जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होंगे, तो उस लिंकेज को क्या कहा जाता है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। 15th क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स? सो द आंसर इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है दैट इज कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आई एम श्योर आपको नाम ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट 16th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया राइट द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द गिवन स्ट्रैंड। तो देखिए हमारे पास, आपको पता है कि डीएनए जो है उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की, और इनमें जो हमारे पास जो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बड़े पिक्यूलियर होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन का ये नहीं है कि वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो अगर आपको स्ट्रैंड दिया है वो है ए जी जी सी टी टी ए सी सी एंड टी। तो आपसे पूछा गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कौन सा होगा बेसिस का? कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं पूरक को, जो इसे पूरा करेंगे। तो देखिए ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है टी, यानी ए जहाँ पर भी होगा उसकी बॉन्डिंग हमेशा किसके साथ होगी? टी के साथ। तो पहले देखिए ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे क्या लिखा है आंसर में? दैट इज टी। ठीक इसी प्रकार से जो जी है, ग्वानिन जो है, वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयरिंग करता है, तो जी के साथ फिर नीचे लिखा है सी। अगेन वी हैव जी इन क्वेश्चन, सो वी हैव सी इन आंसर। फिर सी है तो सी के साथ कौन पेयर करता है? जी। फिर टी आ गया, टी के साथ कौन पेयर करता है? ए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से कोई भी आपके पास किसी भी सीक्वेंस में आपको जो है स्ट्रैंड दिए हों तो आप आसानी से उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडेनिन जो है वो हमेशा टी के साथ, ए जो है थाइमिन के साथ हमेशा पेयर करेगा। ऐसे टी अगर पूछा जाए तो टी ए के साथ ही पेयर करेगा। ठीक उसी प्रकार से जी जो है वो सी के साथ ही पेयरिंग करता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ए के साथ टी, जी के साथ सी, और आप इसी प्रकार से सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो आई जस्ट ट्राइंग टू कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और ज़्यादा लंबा ना हम इसे खींचें। थैंक यू स्टूडेंट्स।